चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर को चेयरमैन बोर्ड शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुद्दई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब कुछ लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। उस पर सितम ज़रीफी ये कि बरियत के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गई। आइन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुताल्लिका जज के खिलाफ चीफ जस्टिस के पास दरख्वास्त दायर कर दी गई है। चीफ जस्टिस से एक्शन लेने की दरख्वास्त। बोर्ड के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोर्ड का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़म। कोर्ट चेयरमैन बोर्ड शुएब अहमद शेख ने एग्जैक्ट केस में होने वाले मजालिम का जिक्र किया कि किस तरीके से कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई गईं। एक इल्जाम पर 2 FIR काटी गईं, एक कराची और एक इस्लामाबाद में। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये एक ही इल्ज़ाम है। ये इस्लामाबाद का IO जो तफ्तीशी अफसर है वो कह रहा है, और जो कराची का तफ्तीशी अफसर है वो कह रहा है कि हाँ जी ये एक ही इल्ज़ाम है जिस पे 2 FIR काटी। अब इस पर कानून है भाई कि 2 FIR नहीं कट सकती, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, लेकिन बस जुल्म। दोनों शहरों में तफ्तीशी अफसरान ने तस्लीम किया कि एक ही इल्जाम है। उफ क्या जुल्म है। 420 के शख्सी जमानत के केस में 1.5 साल के तवील अरसे तक जमानत नहीं दी गई। उफ क्या जुल्म है। हमें 18 माह जेल में रहे, हम जमानत नहीं हुई, मतलब जुल्म है तो क्या है, इसको क्या कहते हैं? 1-2 नहीं, पूरे 9 जजेस ने नॉट बिफोर मी किया। वजह अल्लाह ही जाने। 15-20 दिन महीने केस चला सुना और उसके बाद का जी मैं नहीं सुनता। जबकि भाई हमारे तो उस शख्सी जमानत के केस में हम अंदर थे जेल में, घर फ्रीज, गाड़ियां फ्रीज, ऑफिस फ्रीज, हर दुनिया की हर चीज फ्रीज, अकाउंट फ्रीज, हम तो कुछ भी नहीं थे। तो क्या ऐसी चीज थी जो नॉट बिफोर था भाई? जुल्म की इंतहा ये हुई कि भरी अदालत में बरी कर दिया गया और 2.5 घंटे के अंदर नॉट बिफोर मी हो गया। कानून की धज्जियां उड़ा दी गईं। पाकिस्तान के लिए सरमाया कमाने वाले पर कयामत ढा दी गई और उस वक्त के बहरे हुक्काम ख्वाब गफलत में रहे। भरी अदालतों में बरियत के बाद ये होता है? दुनिया के किसी मुल्क में सुना है आपने? हमारे साथ हुआ। लेकिन हमने कहा जी कोई बात नहीं, हमारा ईमान है, हक बातिल पे गालिब आके रहता है और आके रहेगा। जुल्म रुका नहीं। इस्लामाबाद में शुएब अहमद शेख की बरियत के 102 दिन बाद उनके खिलाफ अपील की गई, जबकि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक अपील का वक्त 60 दिन होता है। जुल्म की ऐसी अनोखी और बेबाक दास्तान तारीख में पहले नहीं मिलती। जो मुद्दत है ना जिसके अंदर फाइल होनी है वो 60 दिन, ये 102 दिन में फाइल की। 42 दिन बाद, 1 दिन बाद भी ना अमेरिका में और इंडिया के अंदर 1 दिन के बाद भी नहीं फाइल हो सकती। हमारी खिलाफ हो गई पाकिस्तान के अंदर। क्या जुल्म है? झूठ के पांव नहीं होते, इसलिए भाग नहीं सकता। और अब तफ्तीशी अफसर ने हकीकत से पर्दा उठाया कि एग्जैक्ट ने कभी गैर कानूनी काम नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस और दस्तावेजात मौजूद थी और ना एग्जैक्ट के खिलाफ कोई गवाह था। उफ क्या जुल्म है। अच्छा, फिर इनका मुद्दई, इनका तफ्तीशी अफसर अब ये कहता है कि एग्जैक्ट ने जो कुछ किया लीगल था, सारे लाइसेंसेस एग्जैक्ट के पास मौजूद थे जो वो काम कर रहा था। वो एक जबरदस्त IT कंपनी है, उसके बारे में हर जगह हर चीज सही है, कोई चीट नहीं हुआ, कोई गवाह नहीं कहता कि कोई गड़बड़ हुई है, बल्कि कोई क्राइम ही नहीं हुआ। पूरा केस पानी की तरह शफाफ होने के बावजूद फेयर ट्रायल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि 9 अफराद की बरियत की दरखास्त पहले सुनी जाए, उसके बाद कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। लेकिन 4 की सुनने के बाद बाकी 5 में से 2 इल्तिवा का शिकार और 3 बरतरफ कर दी गई और ट्रायल चलाया जा रहा है। केस प्रॉपर्टी नहीं मंगवाई गई, तफ्तीशी अफसर नहीं है, मौजूद सीनियर वकला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अहम केसेस की पैरवी कर रहे हैं, लेकिन जुल्म की इंतहा यह है कि कोर्ट में ट्रायल जारी है। उफ क्या जुल्म है। मगर वो जो हमने एक ADJ साहब की अदालत में फाइल की, उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं। अच्छा जी, फिर चले फिर सही, तो अब क्या करना है? उन्होंने कहा जी मैं ट्रायल चलाऊंगा रोजाना की बुनियाद पे, और बल्कि 1 दिन में घंटों की बुनियाद पे चलाऊंगा। IO नहीं बुलाया जाएगा, केस की प्रॉपर्टी नहीं है वहां पर, लेकिन ट्रायल चलेगा। हमारे वकला हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, पूरे पाकिस्तान को पता है भाई, आबिद जुबैरी साहब जो हमारे वकील साहब हैं, इस केस में एक वकील वो हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में सुमोटो केस में हैं, वो वकील है हमारे, कह रहे नहीं जी हम केस चलाएंगे। क्या जुल्म है? ऐसा क्यों हो रहा है? उन्होंने बताया कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की हिदायत है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का खत आया है कि जिसकी बिना पर यह किया जा रहा है। नामुमकिन। उफ क्या जुल्म है।
मोजेस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश के सिवा ये कुछ नहीं। इसीलिए मुताल्लिका जज के खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दरख्वास्त भेज दी गई है कि किस तरह जनाब चीफ जस्टिस का नाम बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हमने कहा भाई क्या वजह है, तो उन्होंने कहा जी ये असल में मुझे चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट साहब की तरफ से हमें ये है चीज कि जी आपने ये केस का फैसला करना है, क्योंकि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का कोई खत आया है जिसमें उन्होंने कहा जी इस केस का जल्दी फैसला करें। अरे हमने कहा वो खत हमें दिखाएं भाई, ऐसा खत हो ही नहीं सकता जिसमें आप फेयर ट्रायल ही ना करें, लेकिन बस नाम इस्तेमाल हो रहा है इन बड़ी शख्सियात का, इन मोजेस जजेस साहब का नाम इस्तेमाल हो रहा है। कानून और आइन की बालादस्ती के लिए जो अब हुआ है ना, ये जो हमारी आला अदलिया और सुप्रीम कोर्ट ने जो इस वक्त किया है, कौम जो अस्तराबी कैफियत में थी वो इस्तराब जो खत्म किया है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अब ये मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलेगा, तो बोल आला अदलिया को सलाम पेश कर क्या उन्होंने किया है, ये चीज जबरदस्त। लेकिन साथ ही ये दरखास्त भी करता है कि आपका नाम इस्तेमाल हो रहा है, आपका नाम इस्तेमाल करके, आपके खत का नाम इस्तेमाल करके हमारे साथ ये चीज हो रही है, तो काइंडली इसका नोटिस लें, और हमने इसमें इनको रिटर्न दरखास्त भी दी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।